आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं जिसका नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनियर। तो इसके पहले मैंने बहुत सारी बुक शेयर कर दी हैं ऑडियो, आप चैनल में जाइए, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज का ये पार्ट 2 है, पार्ट मैंने 1 अपलोड कर दिया है, तो पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। लोग असफल क्यों हो जाते हैं? जब यह बिजनेस इतना अच्छा है और इसमें इतना सहयोग मौजूद है, तो लोग बिजनेस में असफल क्यों हो जाते हैं? इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, चलिए कुछ आधारभूत बातों पर चर्चा की जाए। बिजनेस में असफल होने से आपका क्या अर्थ है? वैसे तो सफलता और असफलता की सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, पर मोटे तौर पर असफलता वह है जिसमें कई सालों तक बिजनेस में अपना सब कुछ करने के बावजूद भी बिजनेस से लाभ नहीं ले पा रहा है। आमतौर पर प्रत्येक व्यवसाय को लाभदायक होने के लिए कुछ साल लगते हैं, और यहाँ तक कि एक ही उद्योग में प्रत्येक बिजनेस करने वाले को लाभ कमाने के लिए अलग समय लगता है। लोग किसी भी अन्य व्यवसाय में लाभ अर्जित करने के लिए कुछ सालों के इंतजार को सही मानते हैं, पर जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो वही लोग अचानक कुछ दिनों के भीतर या शुरू करने के कुछ घंटों के भीतर ही लाभ की उम्मीद करने लगते हैं। आप ऐसे कई लोगों से मिलेंगे जो यह कहते हैं, मैंने भी यह बिजनेस करने का प्रयास किया पर यह मुझसे नहीं चला, ऐसे बिजनेस चलते ही नहीं है। मुझे पता था, मेरे चचेरे भाई ने भी यह प्रयास किया था पर उसे अपना सब कुछ खोना पड़ा, इत्यादि। इन सारे लोगों के लिए इन बातों का साधारण इनमें से कोई एक अर्थ है। पहला, किसी ने उन्हें कुछ प्रोडक्ट भेंट कर दिए। दूसरा, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट खरीदे। तीसरा, वह 1 या 2 मीटिंग में गए। चौथा, अधूरे मन से अपने अपलाइन के साथ 2-3 दिन मीटिंग की। पांचवा, उन्होंने कुछ लोगों के साथ फोन पर बिजनेस टेस्ट किया। इनमें से अधिकांश लोगों ने इस मुकाम पर बिजनेस छोड़ दिया। यह गलत अवधारणा बना कि यह बिजनेस नहीं चलते। मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि जो लोग यह बोलते हैं उन्होंने इस बिजनेस को चलाने का प्रयास किया पर असफल हो गए, उन्होंने इस बिजनेस को कभी भी अपने 6 से 10 घंटे का समय नहीं दिया। उसमें से अधिकांश लोग 2-3 प्रोग्राम में भी शामिल नहीं होंगे। आपकी किसी चीज को क्रियान्वित करने के उस पर पहले काम करना होता है। प्रोडक्ट खरीदना कोई बिजनेस नहीं है, या कुछ लोगों से बात कर बिजनेस को टेस्ट करना बिजनेस निर्माण करना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर कोई कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सिद्धांतों को और काम करने के तरीकों को पालन करने के लिए तैयार है, तो यह बिजनेस सबसे ज्यादा अनुपात में सफलता देता है। साधारणतः लोग खुद को या बिजनेस को कुछ समानता कारणों की वजह से असफल कह देते हैं। पहला, अवास्तविक उम्मीदें। कुछ लोग यह बिजनेस अवास्तविक उम्मीदों के साथ शुरू करते हैं। जब ये पूरी नहीं हो पाती तो बिजनेस पर दोष लगाकर उसे छोड़ देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं यह एक लॉटरी है, जिस तरह हम लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, अपने भाग्य की घंटी के बजाने का इंतजार करते हैं, उसी तरह ये लोग कुछ उत्पाद खरीदते हैं और फिर अमीर होने का इंतजार करते हैं। कुछ अन्य लोग हैं जो 2-3 लोगों को लेकर आते हैं और फिर यह सोचकर काम करना बंद कर देते हैं कि अब उनका काम पूरा हो गया और अब ये लोग आगे काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि उनके अपलाइन या उनका सिस्टम अब उनके लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि उन्होंने तो कुछ उत्पाद खरीदकर पहले ही उन पर बड़ा उपकार किया है। कुछ लोग सोचते हैं और चाहते हैं दुनिया उनके दरवाजे पर आकर खटखटाए, वो भी तब जब उन्होंने किसी को इस बिजनेस के बारे में बताया ही नहीं है। अगर किसी परंपरागत बिजनेस में 3-5 साल में सफलता मिलती तो लोग इसे सही समझते, पर वही लोग इस बिजनेस में कुछ ही दिनों या सप्ताह में अपार सफलता की उम्मीद रखते हैं, वह भी पार्ट टाइम काम करते हुए। कई बार स्पॉन्सर भी कुछ चीजों को ओवर कमिट करके गलत अपेक्षा बना देते हैं और बाद में उन अपेक्षाओं को पूरा भी नहीं कर पाते। कुछ लोग यह सोचकर बिजनेस शुरू करते हैं कि इसमें ज्यादा काम नहीं करना, पर कुछ मीटिंग को हो जाने के बाद वह महसूस करते हैं इसमें बहुत मेहनत करनी है और इसके लिए वो तैयार नहीं होते। मुश्किल यह है कि बहुत सारे लोग यह समझने से पहले ही काम करना छोड़ देते हैं। यह बिजनेस जिंदगी को बदलने वाला है। निराशा और काम छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है गलत उम्मीदें। दूसरा, कम प्रवेश लागत के कारण वैसे लोग काम शुरू करते हैं जो गंभीर नहीं है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगभग नहीं के बराबर राशि मिलती है, वो भी उत्पाद या सेवा के रूप में तुरंत वापस आ जाती है। इस कम प्रवेश लागत के कारण कोई भी यह बिजनेस शुरू कर सकता है। उसमें से अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते कि सफल होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उनको यह भी नहीं पता है कि इस बिजनेस में हर दिन हर हफ्ते कितनी बड़ी मेहनत समर्पण की आवश्यकता होती है। वास्तव में उन्होंने यह बिजनेस शुरू ही नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ शॉपिंग की थी। उन्होंने एक लॉटरी टिकट खरीदा था जिनके साथ कुछ सामान और सद्भावना के रूप में मिल गया। ना तो उन्होंने सही से कोई ट्रेनिंग की होती, ना ही कोई मीटिंग आयोजित की होती। उसमें से अधिकांश लोग कुछ ही दिन या हफ्ते में यह काम छोड़ देते हैं, उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो यह कहती है ये बिजनेस नहीं चलते। तीसरा, शून्य निकास लागत, जीरो एग्जिट कॉस्ट के कारण इसे छोड़ने का आसान होता है। उतार चढ़ाव बिजनेस का एक हिस्सा है। हर बिजनेस एक बुरे और अच्छे दौर से गुजरता है, पर बिजनेस करने वाले लोग उसे इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उसमें भारी अन्य कोई ढाकाबाज निवेश लगे होते हैं। अगर मालिक बिजनेस छोड़ देगा तो यह सब जीरो हो जाएगा। इसलिए कितनी भी हानि या संघर्षों के बाद भी यह बड़ा एग्जिट कॉस्ट लोगों को बिजनेस में बनाए रखता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसकी जीरो सेटअप कॉस्ट है, इसलिए इसे बंद करते समय कोई वित्तीय हानि नहीं होती। इस जीरो एग्जिट कॉस्ट के कारण लोगों का
थोड़े से संघर्ष को देखते ही बिजनेस छोड़ देना आसान हो जाता है। चौथा, सपनों की कमी। वास्तव में अधिकांश लोगों के बड़े सपने नहीं होते। लोग अपने मौजूदा लाइफस्टाइल से खुश भी नहीं है, पर वे इस स्थिति को बदलने के लिए काम भी नहीं करना चाहते। उनसे अधिकांश लोग अमीर बनना तो चाहते हैं, पर उसके लिए प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार नहीं है। यह प्रतिबद्धता सपनों से और अपने उद्देश्यों की स्पष्टता से होती है। पांचवा, ध्यान की कमी। अधिकांश लोग यह बिजनेस अपनी जॉब प्रोफेशन के साथ पार्ट टाइम के रूप में करते हैं। लोग इस बिजनेस को अपने मूल काम, परिवार, मनोरंजन आदि से समय बचाने के बात करते हैं। लोगों की नौकरी, प्रोफेशन, पारिवारिक जीवन में पहले से ही बहुत तनाव है, इसलिए यह बिजनेस नजरअंदाज हो जाता है। इसके लिए समय नहीं मिल पाता। पौधा चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे पानी न मिले तो उसका नष्ट होना तय है। छठवां, सिस्टम के तहत काम करना। सिस्टम को सीखने की इच्छा का अभाव। हर व्यक्ति इस बिजनेस को करने के बारे में अपनी एक अलग धारणा, सोच है तथा उन्हें पता है कि इसे कैसे किया जाए। वह इस संबंध में सिद्धांतों और सही कार्यशैली को सीखने में अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहते। गलत तरीके से बिजनेस करने से जीरो रिजल्ट और निराशा मिलती है, फलतः वह बिजनेस छोड़ देते हैं। सामान्यतः जो लोग इसे छोड़ देते हैं वह इस संबंध में कभी कोई प्रोग्राम में शामिल नहीं होते या उन्होंने बिजनेस को सही से समझा ही नहीं होता। सातवां, गलत धारणाओं के साथ काम करना। अधिकांश लोग इस बिजनेस के बारे में एवं स्वयं के बारे में गलत धारणा रखते हुए इसे शुरू करते हैं। लोगों के भीतर जो कुछ धारणाएं हैं वे इस प्रकार है: मैं बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस बहुत मुश्किल है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि कोई इस बिजनेस के लिए तैयार होगा, मेरे दोस्त रिश्तेदार मुझे यह बिजनेस करते देखना नहीं चाहेंगे, मैं इस बिजनेस के लायक नहीं हूँ, यह बिजनेस मेरे लायक नहीं है आदि। अगर आप खुले दिमाग से अपने उन धारणाओं को टेस्ट करने का साहस रखते हैं तो आप आसानी से सच देख सकते हैं। जब आप बिजनेस में लोगों से बात करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बिजनेस के लिए खोज करते हैं और कुछ कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, तो आपको बिजनेस की सच्चाई के बारे में स्वयं पता चल जाता है। इससे आप अपने मन की गलत धारणाओं को बाहर निकाल सकते हैं, अपने मन में स्वयं के लिए और बिजनेस के लिए सही और सशक्त धारणा बना सकते हैं। अधिकांश लोग अपनी गलत धारणाओं पर विचार ही नहीं करना चाहते, इसलिए वह बिजनेस छोड़ देते हैं, जिससे आगे चलकर उनकी गलत धारणाओं को और मजबूती मिल जाती है। पिछले 11 सालों से इस बिजनेस को अपने दिल और आत्मा के साथ करते हुए मोरे मैं पूरे विश्वास और आस्था के साथ कह सकता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। आप किसी भी मापदंड पर इस बिजनेस की तुलना अन्य बिजनेस से करें, जैसे कि शुरुआती निवेश का रिटर्न, लाभप्रदता, काम पूरी होने की अवधि, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना, जीरो रिस्क, निर्धारित लागत, स्थापना में आसानी, समय की स्वतंत्रता, पैसों की स्वतंत्रता, तनाव मुक्त संचालन आदि। आप हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग को किसी अन्य बिजनेस अवसर की तुलना में कहीं अच्छा पाएंगे। इस इंडस्ट्री की विशेषता, इसके आधारभूत सिद्धांत, काम करने की प्रणाली और दूसरे बिजनेस से कम समय में मिलने वाले लाभ बहुत अच्छे हैं। साथ में अविश्वसनीय भी हैं। सिर्फ इस विश्वास के साथ काम शुरू कीजिए, आप सर्वोत्तम टीम के साथ हैं, सही कंपनी में हैं, सही समय में सही बिजनेस कर रहे हैं। सिस्टम का 100% पालन कीजिए, अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, संयम रखें, सफलता समय लेती है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार इस यात्रा पर निकल जाने पर आपको मदद मिलती रहेगी, आप रास्ते में कई अच्छे दोस्त भी बनाएंगे। इस बिजनेस के लिए आपको 3 मुख्य चीजों की जरूरत है। पहला, आपके कुछ सपने आपके पास बिजनेस करने का कारण होना चाहिए। दूसरा, आप सीखने को तैयार हो, इस बिजनेस की जरूरत के अनुसार खुद को बदलने की तैयारी। तीसरा, आप कुछ महीनों से लेकर सालों तक नए सिस्टम के अनुसार कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो। अगर आप उपरोक्त चीजें कर सकते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग अपने सपनों को पूरा करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया के श्रेष्ठ मार्केट में सही समय पर आप सही बिजनेस कर रहे हैं। दुनिया को आज इस बिजनेस की जरूरत है, पहले से ज्यादा, और करोड़ों लोग इस बिजनेस को सही व्यक्ति के साथ शुरू करना चाहते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप वही सही व्यक्ति बने, इस बिजनेस में मार्फत करोड़ों लोगों की जिंदगी में संपन्नता का स्रोत बने। यह पुस्तक आपको एक सफल नेटवर्कर मार्केटर बनने के लिए सारी जानकारी, सभी कौशल, सही मानसिकता देगी। इस पुस्तक में लिखे गए सिद्धांतों का पालन करें। जब आप कहीं अटक जाएं तो इस पुस्तक को फिर से पढ़ें। बहुत जल्द आपके सपने साकार होने लगेंगे। मैं आशा करता हूं आप बहुत जल्द अगले नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर बनेंगे और अपनी टीम में अपने जैसे मिलियनेयर बनाएंगे। अपने बिजनेस की आधारशिला रखने के कुछ सिद्धांत। सैनिकों की फौज भी जिस बंकर को भेद नहीं पाती, सिद्धांतों की सेना उससे चीरकर निकल जाती है। थॉमस पाइने। सिद्धांत क्या है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार सिद्धांत वे नियम है जो किसी भी कार्य के होने या पूर्ण होने पर नियंत्रण रखते हैं। सिद्धांत साधारणता, कारण और परिणाम के मॉडल पर काम करते हैं। अगर इनका सही से अंकन किया जाए तो यह हर बार किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति के लिए वही परिणाम लेकर आते हैं। अगर कोई व्यक्ति कारणों पर काम करेगा तो इच्छा रूप परिणाम मिलना निश्चित है। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जब किसी भी चीज को गिराया जाता है, चाहे वह कोई भी आभूषण हो, कोई पत्थर का टुकड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वह लंदन हो या दिल्ली, फिर सिडनी हो, चाहे उसे कोई भी गिरा रहा हो, वह नीचे ही गिरती है। जिस तरह की भौतिकी और गणित में फॉर्मूले होते हैं, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता के लिए भी अपने नियम का या सिद्धांत होते हैं।
ये वो सिद्धांत हैं जो दर्शकों से हर सफल नेटवर्कर प्रयोग में ला रहे हैं। इन्हीं सिद्धांतों का अगर आप अपने बिजनेस में प्रयोग करेंगे तो यह आपको भी वही सफलता देंगे। सिद्धांतों के साथ आप अपने सपनों और लक्ष्यों तक तेजी से और निश्चित रूप से पहुंचेंगे। इस व्यवसाय में अनगिनत लोगों की सफलता और संघर्ष का निरीक्षण करते हुए मुझे एहसास हुआ कि सभी बड़ी उपलब्धि की सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक सिद्धांतों का हर दिन हृदय और आत्मा में 100% पालन करना। इस पुस्तक में प्रस्तुत 20 सिद्धांतों समय की कसौटी पर पूरे उतरे हैं, हर किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन्हीं का पालन करके मैंने रिकॉर्ड समय में करोड़ों रुपए कमाए। मेरी टीम में सैकड़ों की संख्या में अचीवर्स बना पाया। इनके पास आपके बिजनेस को तेजी से बढ़ाने की शक्ति, आपको अपने सपनों की आय और तेजी से ले जा सकते हैं। आप इस बिजनेस में अचानक तो आ सकते हैं पर अचानक सफल नहीं हो सकते। मैंने बार बार देखा ये सार्वभौमिक सिद्धांत है जो दुनिया में कहीं भी किसी भी कंपनी के काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मनचाहे परिणाम देंगे। आपके पास कोई भी उत्पाद हो, कोई भी इनकम प्लान हो, कोई भी कार्य प्रणाली हो, इन सिद्धांतों के साथ आपको निश्चित रूप से रिकॉर्ड समय में सफलता मिलेगी। पहला, अटूट विश्वास। इंसान अपने दिमाग में जो भी बना सकता है, जिस पर वह विश्वास करता है, वह उसे हासिल कर सकता है। नेपोलियन हिल। किसी भी व्यक्ति एवं वस्तु पर पूरी तरह से भरोसा करना ही विश्वास है। किसी भी चीज के होने से बहुत पहले ही उस पर भरोसा करना ही विश्वास है। विश्वास करना ही किसी उपलब्धि को पाने की ओर पहला कदम है। सब कुछ हकीकत में बदलेगा अगर आप उस पर भरोसा रखेंगे। अगर किसी काम के बारे में आपको यह लगता है वह होने वाला नहीं है तो आप उसको करने की कोशिश ही क्यों करेंगे। हर काम विश्वास के साथ शुरू कीजिए। इसी से निर्धारित होगा कि आप उसमें कितनी दूर जाने वाले हैं। किसी भी बात की हर बार पुष्टि हमें विश्वास की ओर अग्रसर करती है और जब विश्वास में गहरी आस्था होने लगती है तब चीजें अपने आप होने लगती हैं। मोहम्मद अली। 100 पर विश्वास। 100 पर विश्वास मतलब सेल्फ बिलीव इस तरह होना चाहिए कि सेल्फ बिलीव इस तरह की आपके अपलाइन है उन पर विश्वास होना चाहिए। आपके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सिस्टम है उस पर विश्वास होना चाहिए। जो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस पर विश्वास होना चाहिए। आपकी जो टीम है, जो आपने टीम, उस पर आपको विश्वास करना होगा। आपकी जो कंपनी है इस पर आपको विश्वास करना होगा और जो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है इस पर भी आपको विश्वास करना होगा। बिजनेस में सफल होने के लिए आपको 2 ताकतों पर विश्वास करना जरूरी है, बाहरी ताकतें और अंदरूनी ताकतें। आपको इन 5 बाहरी ताकतों पर पूरी तरीके से और अटूट विश्वास रखना होगा। आपकी अपलाइन, आपकी टीम का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम, आपकी अपनी टीम, आपकी कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मेरा मानना है कि किसी पर भरोसा करना एक प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है। जिस समय आपने यह काम शुरू किया होगा तब हो सकता है कि आपके इस पर भरोसा ना हो, पर मुद्दे की बात यह है अगर आपने किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ बिजनेस शुरू कर दिया है तो इसका अर्थ है कि आपको कुछ तो भरोसा होगा, नहीं तो आप काम ही शुरू नहीं करते। आप अपने उसी विश्वास के साथ काम शुरू कीजिए। किताबें, वीडियो, टूल्स, प्रोग्राम एवं अपलाइन के साथ लगातार जुड़े रहने से आपको यह विश्वास खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस की मूल बातें जानने से पहले ही इसे छोड़ देते हैं। अपने इस बिजनेस को कम से कम 1 साल शुरू जरूर दीजिए। अगर आप बिजनेस के विद्यार्थी बनने के लिए तैयार हैं तो कुछ समय में आप भगवान को धन्यवाद करेंगे। उन्होंने आपके जीवन में इस संसार का सबसे खूबसूरत बिजनेस दिया। हमारे पीछे क्या रह गया, हमारे आगे क्या छिपा है, ये सब बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं। असली मुद्दा यह है हमारे अंदर क्या है। हेनरी डेविड थोरा। अपने आप पर भरोसा रखिए, यह आपको काम करने के लिए ऊर्जा देता है। साथ ही जिस समय आप अस्वीकृति, उपहास और निराशा का सामना करते हैं उस समय यह आपकी ताकत बनकर मदद करता है। आपका विश्वास ही आपको प्रतिदिन एक नई उम्मीद के साथ काम करने निकलने के लिए प्रेरित करता है कि आपको अपनी टीम में एक चैंपियन परफॉर्मर जरूर मिलेगा। जब आप कोई दुविधा, विफलता या असफलता का सामना करते हैं आपका विश्वास ही आपको इससे बाहर निकालता है और फिर आपको अगले दिन एक नई आशा के साथ दिन की शुरुआत करने में मदद करता है। ऐसा भी समय आता है जब आपके भीतर संशय उत्पन्न होते हैं और आपको विश्वास डगमगाने लगता है। याद रखिए ये एक सामान्य सी चीज है और सामान्य सी बात है। ऐसा सबके साथ होता है। ऐसा मेरे साथ भी कभी कभी होता था, खासकर मेरे शुरुआती दिनों में जब बिजनेस शुरू किया था। पर मेरे अपलाइन, किताबों और अन्य कार्यक्रमों ने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया। मैं इन 3 चीजों को आपके बिजनेस के लिए वैक्सीन कहता हूं। सुझाई गई किताबें, बिजनेस प्रोग्राम, एक्टिव अपलाइन के साथ जुड़े रहना। जब तक आप इन 3 चीजों के साथ जुड़े रहेंगे आपको अपने साथ विश्वास को यथावत रखने एवं बाद में उसे बढ़ाने में कोई समस्या नहीं होगी। वैसे तो आपके डर एवं विश्वास में बीच हमेशा एक जंग रहती है। आपका विश्वास कहता है कि आप काम कर सकते हैं पर आपके भीतर का डर चिल्लाता रहता है आप यह काम नहीं कर सकते। अगर उसमें असफल हो गए तो क्या करोगे। आपका विश्वास आपके डर से कहीं ज्यादा बड़ा होना चाहिए। अपने विश्वास से आप पहाड़ तो गिरा सकते हैं, अपने विश्वास से आप पहाड़ को गिरा सकते हैं, अपने शक से उसी पहाड़ को आप पैदा भी कर सकते हैं। अज्ञात। यस, रियली सही है। अपने विश्वास से आप पहाड़ को गिरा भी सकते हैं और अपने शक से उसी पहाड़ को आप पैदा भी कर सकते हैं।
साधारण नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हर टीम के पास पहले से विकसित हुआ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम होता है। आपका काम उस सिस्टम से जुड़कर उस सिस्टम के तरीकों से काम करना है। अगर कई सालों से वह ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम इतने सारे लोगों के लिए सफलता से कार्य कर रहा है तो यह आपके लिए भी काम करेगा। इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपकी टीम का सिस्टम। अपने आप को उस सिस्टम के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दीजिए। अगर आपकी टीम ने अभी ऐसा सिस्टम नहीं बनाया तो आप इस किताब में दिए गए सफलता के सिस्टम का अनुसरण करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस पुस्तक में लिखे गए नियमों में पिछले 11 साल में अनगिनत लोगों को उनके सपनों को पूरा करने में मदद की है। इसलिए विश्वास के साथ काम करो। सफलता देर से आती है पर उसे आने में कोई नहीं रोक सकता। आप तब तक भगवान पर भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद। कुछ भी स्थायी नहीं है, समस्याएं भी नहीं। बिजनेस में मुझे 4 ही महीने हुए थे। मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था पर मैंने कुछ गलतियां से जिससे मेरी आय शून्य हो गई। मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो मैं अपनी नौकरी पर वापस चला जाऊं या फिर अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे कुछ सीखकर वह पाने की कोशिश करूं जो मैं यहाँ पाने आया था। मैंने और मेरे भाई और मेरी पत्नी ने अपनी अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया था। हमने अपने सारे संसाधनों को खत्म कर लिया था। हमने अपने क्रेडिट कार्ड को पूरा इस्तेमाल कर लिया था पर हमने हर दिन इस विश्वास के साथ काम किया आज तो हमें एक साथ ही सही साथी मिलेगा। हम अपनी अपलाइन से हर रोज बात करते थे, किताबें पढ़ते थे, बहुत सारे प्लान दिखाते थे, हर इनवाइट में शामिल होते थे, यहाँ तक उस प्रोग्राम में जिसमें हमारे साथ जाने के लिए कोई नहीं रहता था उस प्रोग्राम में भी जाते थे। यह सिलसिला करीब 9 महीने तक चला पर आज मैं जो भी हूँ वह इसलिए कि मैंने 9 महीने तक हार नहीं मानी थी। दूसरा, सिस्टम को 100% समर्पण। सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता पर सफलता के पीछे एक सिस्टम जरूर होता है। दीपक बजाज। विजय डिक्शनरी कॉम के अनुसार सिस्टम कई विस्तृत तरीकों, प्रक्रियाओं और दिनचर्या का एक समूह है जिससे आप कोई खास कार्य करते हैं। हमारे बिजनेस में सिस्टम कार्यक्रमों, गतिविधियों और आपको मार्गदर्शन देने के लिए बनाए गए टूल्स का एक समूह है जिसमें यह बताया गया कि क्या करना है और कैसे करना है ताकि आप अपने बिजनेस में निवेश किए गए समय और प्रयासों से जल्द अभूतपूर्व परिणाम पाएं। एक अच्छा सिस्टम कई सालों में हजारों लोगों को कड़ी मेहनत के बाद बनता है पर जब यह बनकर तैयार होता है तो बिजनेस में कार्यरत सभी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल मौके किसी अन्य बिजनेस की अपेक्षा कहीं अधिक होते हैं क्योंकि इसके लिए यहाँ पूरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम होता है जो हर एक नए साथी को आगे बढ़ने में मदद करता है। ऐसा किसी अन्य क्षेत्र में अक्सर नहीं देखा गया। सिस्टम का अनुसरण करके नए सहयोगी अपने सपनों को कम समय में पूरा करते हैं, वो भी कम मुश्किलों एवं असफलता का सामना करते हुए। सिस्टम की एक सबसे अच्छी बात है यह हर किसी के लिए बराबर कार्य करती है। आपकी शिक्षा, डिग्री, वित्तीय पृष्ठभूमि, लिंग, स्थान, कार्य, अनुभव आदि इस बिजनेस में मायने नहीं रखता। सिर्फ एक चीज महत्व रखती है, आप इस सिस्टम में कितनी जल्दी अपनाते हैं, सिस्टम के अनुसार कितनी जल्दी काम शुरू कर सकते हैं। एक समय की बात है, संगीत एक मशहूर शिक्षक थे जो सिर्फ अपने संगीत के ज्ञान के लिए ही नहीं पर अपने विवेक के लिए भी जाने जाते थे। एक दिन करीब 40 साल का एक आदमी उनसे मिलने आया। उनसे सामने संगीत सीखने की अपनी इच्छा रखी। शिक्षक ने उनसे पूछा वह संगीत के बारे में क्या जानता है। उन्होंने कहा कि मैं 5-6 साल से उन्होंने संगीत सीखा है। वह एक ग्रुप में गाते भी थे पर उसने पहले कुछ सालों से गाना बंद कर दिया है। शिक्षक ने कहा उसे संगीत में महारत हासिल करने में पूरे 3 साल लगेंगे। इसकी कीमत 80,000 रुपए है। उस व्यक्ति को यह बहुत बड़ा महंगा लगा। वह वहीं बैठकर विचार करने लगा। तभी एक 12 साल का लड़का उनसे मिलने आया, उनसे संगीत सीखने की इच्छा जाहिर की। शिक्षक ने उनसे पूछा वह संगीत के बारे में क्या जानता है। उसने कहा कि वह संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता। शिक्षक ने उससे कहा कि संगीत में पारंगत होने के लिए 1 साल लगेगा और 20,000 रुपए लगेंगे। जो आदमी अभी तक वहां बैठा था ऐसा सुनकर गुस्से में वह भड़बड़ाया और गुरु से पूछने लगा मैं संगीत के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और मेरे पास इसका अच्छा खासा अनुभव है, तो मैं फिर संगीत के बारे में कुछ नहीं जानने वाले बालक मुझसे 2 साल पहले और 60,000 रुपए में कैसे पारंगत हो जाएगा। शिक्षक ने जवाब दिया महारत हासिल करने में तो केवल 1 साल और 20,000 रुपए ही लगेंगे पर आपने जो पहले से सीखा है उसे भुलाने के लिए 2 साल और 60,000 रुपए लगेंगे। आपने आज तक जो सीखा है अगर आप उसे भुलाने के लिए तैयार हैं तो नई चीजों को सीखना आसान और जल्दी हो जाता है। दीपक बजाज। वास्तव में हर व्यवसाय या बिजनेस में सफल होने के अपने अनूठे तरीके हैं। एक डॉक्टर, एक वकील, एक अकाउंटेंट, एक दुकानदार, एक पुलिस ऑफिसर, सभी के काम करने में अपने अलग अलग सिद्धांत और कार्यशैली है। अगर आप किसी एक व्यवसाय में सफल हैं तो इसलिए क्योंकि आप उस व्यवसाय के सिस्टम का पालन करते हैं, ना कि किसी दूसरे व्यवसाय के सिस्टम का। आप किसी डॉक्टर, आर्किटेक्ट के तरीके से काम करते हुए एक सफल पुलिस अधिकारी नहीं बन सकते। उसी तरह आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपके मौजूदा सिस्टम को किनारे रखकर एक नौसिखिए की तरह नेटवर्क मार्केटिंग के सबसे अच्छे सिस्टम को
सीखना होगा। आप जितना जल्दी अपनी नई कार्यप्रणाली सीखेंगे उतनी ही जल्दी आप बिजनेस में कुछ बड़ा कर पाएंगे। वास्तव में बिजनेस में अधिकांश लोगों के असफल होने का यही मुख्य कारण है। बिजनेस में लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अपने साथ अलग अलग अनुभव, सिस्टम, सोच और काम करने के तरीके को लेकर आते हैं। फिर वो उसी पुरानी सोच तरीकों से बिजनेस चलाना शुरू करते हैं तथा असफल और निराशा के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि इस बिजनेस को करने या छोड़ने में कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता, शुरुआत में आने वाली नाकामियों में से घबराकर अधिकांश लोग बिजनेस करना छोड़ देते हैं। अगर लोग बिजनेस के नियमों को सीखने और उसका अभ्यास करने में कुछ समय बिताएं तो उन्हें इस बात का एहसास होगा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस सबसे आसान और दुनिया में सबसे ज्यादा फायदे देने वाला बिजनेस है। एक बीज के अंदर एक पेड़ छिपा होता है पर एक सिस्टम के तहत ही बाहर आता है। पत्थर में एक प्रतिमा छुपी होती है पर एक सिस्टम के जरिए ही बाहर आती है। यहाँ तक कि एक बच्चे को जन्म देने के लिए भी 9 महीने का एक सिस्टम बना हुआ है। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ, आप जिस भी टीम को चुनते हैं, जिस कंपनी के साथ काम करते हैं, उनके पास एक पहले से स्थापित ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम हो। हजारों लोगों के साथ काम करने के बाद मैंने एक सिस्टम विकसित किया जिससे मुझे बिजनेस में अच्छी सफलता मिली। उन हजारों लोगों को भी महान सफलता मिली जिन्होंने इसे अपनाया। यह सिस्टम हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ बराबर और कामयाबी के साथ काम करता है, चाहे उनका भी प्रोडक्ट या लाइन, इनकम प्लान कुछ भी हो। यह पुस्तक आपको सफलता के सिस्टम के संबंध में सब कुछ देगी। मैं पूरी तरह से यह मानता हूं, अगर आप इस पुस्तक में दी गई सलाह को समझकर कार्यान्वित करेंगे तो आप जरूर अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, अपनी कंपनी के टॉप परफॉर्मर बन पाएंगे। आप इस सिस्टम को ज्यों-ज्यों त्यों इस्तेमाल करते हैं, अपने अपलाइन को सलाह देकर उसे अपनी जरूरतों के अनुभव परिवर्तित भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र में इस पूरे सिस्टम के बारे में समझा सकता हूँ। सफलता के 5 कदम, 20 सिद्धांत, 9 कोर एक्शन। हर रोज फील्ड वर्क, प्रोग्राम, काउंसलिंग, रिलेशनशिप, टूल्स, किताबें, ऑडियो, वीडियो, ब्रोशर। नेटवर्क मार्केटिंग सफलता सिस्टम। इसी को बिल्कुल साइकिल की तरह इसी को घूम घूम के करना है, जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया। पहले आप सिस्टम के लिए काम करें, फिर सिस्टम आपके लिए काम करेगा। एक अच्छा सिस्टम आपको बहुत प्रकार से मदद करता है। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, आप लोगों को बिजनेस में ला तो सकते हैं पर उन्हें प्रशिक्षण नहीं दे सकते। सिस्टम द्वारा दिए गए प्रोग्राम, टूल्स आपकी टीम के सदस्यों को विकसित एवं प्रशिक्षित कर सकते हैं, आपकी टीम को स्थापित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सिस्टम आपको अलग अलग स्थानों में टीम विकसित करने में मदद करेगा। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में और आय कमाने के मकसद से आते हैं। अधिकांश कंपनियां नॉमिनेशन सुविधा भी देती हैं, जिसका अर्थ है आपका कठिन परिश्रम आपके बच्चों पोतियों को भी लाभ पहुंचाएगा। यह हमेशा आने वाले तब संभव होगा जब आप एक सशक्त सिस्टम के पर काम करेंगे। आप अपनी टीम को खुद जो नहीं सिखा सकते वह किसी ट्रेनिंग और कोई ट्रेनर सिखा सकता है या वीडियो के बेहतर तरीके सिखा सकते हैं। इसलिए सिस्टम के प्रति 100% समर्पण कर एक समझदार कदम उठाइए। बिजनेस के विद्यार्थी बने, एक स्थायी और एवं विकासशील बिजनेस स्थापित कीजिए। आपकी अज्ञानता के विरुद्ध सिस्टम आपका बीमा है। दीपक बजाज। जिंदगी में किस तरह मुझे सिस्टम की ताकत सिखाई। मैंने अपने बिजनेस में बहुत सारा काम किया। 14 हफ्तों के भीतर उस इनकम लेवल तक पहुंच गया था जहां बड़े बड़े लीडरों को पहुंचने में 2.5 से 3 साल लग जाते हैं। 4 महीनों के बाद मेरा बिजनेस धीमा हो गया, मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मेरी टीम में कोई नहीं बचा था, मेरी आय लगभग 0 आ गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, यह सब क्या हो रहा था। मैंने अपने अपलाइन से बात की, उन्होंने मुझसे पूछा मेरे पास कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं। मैं अचंभित सा रह गया क्योंकि मैं सोचता था कि हमारा काम सिर्फ बेचना है और लोगों के साथ जोड़ना है। असल में नए सेल्स लाने में इतना व्यस्त था कि मैंने कभी भी मेरी टीम को ट्रेनिंग और काउंसलिंग संबंध बनाने में नहीं सोचा। एक बड़ी टीम को खोना बहुत मुश्किल था। मैं शारीरिक और भावात्मक एवं आर्थिक रूप से टूट चुका था, पर मैंने फिर से शुरुआत की। मुझे फिर से खड़े होने में 9 महीने लगे, पर इस बार मैंने बहुत सारी गतिविधियां और ट्रेनिंग सेंटर बनाए जिसमें बहुत से अच्छे लोग मेरे साथ हैं। तो इसके बाद है तीसरा, यह बिजनेस है, इसमें समय लगता है, तो इसको मैं पार्ट 3 में कवर करूंगा।